नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। और अब नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। आज उन्होंने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर हो रही डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया है। जी हां, सीएम भगवंत मान ने कहा है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने के खातिर लाइनों में लगना पड़ता है। दूसरी तरफ दुनिया डिजिटल हो चुकी है। कोई भी सामान ऑर्डर करने पर आपके घर पहुंच जाती है। गरीब लोगों को अपना राशन लेने की वजह से दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। कई बार गेहूं चावल की गुणवत्ता खाने योग्य नहीं होती, मगर खाना पड़ता है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हम आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। अब खाने योग्य राशन बिना लाइन में लगे आपके घर तक पहुंच जाएगा। हमारे अधिकारी डिलीवरी का समय पूछेंगे और उसी समय राशन आपके घर पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र के मौलाना मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के खिलाफ हैं। यूपी में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने पर महाराष्ट्र के मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं। मौलानाओं की दलील है कि राष्ट्रगान बहुत विशेष है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसे गाया जाए तो ठीक है, लेकिन रोजाना राष्ट्रगान गाने से उसकी अहमियत कम हो जाएगी। दरअसल एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में कक्षाएं शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने का फैसला किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र के मदरसों में पढ़ने वाले मौलाना राष्ट्रगान अनिवार्य करने के फैसले का अब विरोध कर रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से पहले मदरसा शिक्षा में सुधार को लेकर बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें कई बड़े प्रस्तावों पर निर्णय भी लिया गया था। इनमें यह निर्णय भी शामिल रहा कि मदरसों में अब दुआ के साथ राष्ट्रगान भी अनिवार्य होगा। और भी अन्य बदलावों की बात करें तो अब मदरसों में टीचर्स का रिक्रूटमेंट सीसी का तर्ज होगा। नियुक्ति MTET के जरिए की जाएगी। वहीं अगर मदरसों में छात्रों की संख्या कम होती है तो बाकी मदरसों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द सामने आने के बाद से इस बार नए साल यानी कि नवरेह पर घाटी में पंडितों की वापसी की आवाज बुलंद होने जा रही है। देश भर से कश्मीरी पंडित न्यू ईयर मनाने 2 अप्रैल को घाटी पहुंचेंगे। बता दें कि जम्मू में भी बस के जरिए कश्मीरी पंडित घाटी में जाकर हरि पर्वत पर मां शारका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही पंडितों की वापसी की कामना करेंगे। सार्वजनिक समारोह कर वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास होंगे, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदाय के लोग शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी व शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस मौके पर साक्षी होंगी। जेके पीस फोरम की ओर से देश भर में कश्मीरी पंडितों के जुटने की तैयारियां की गई हैं। इसके तहत शारका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही शेरे कश्मीर पार्क में नवरे मिलन कार्यक्रम होगा। घाटी में भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ ही पंडितों को सम्मानजनक वापसी की आवाज बुलंद की जाएगी। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य 30 साल के विस्थापन के बीच धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों से नई पीढ़ी को अवगत कराना और दहशत में घर बार छोड़ने के लिए मजबूर लोगों के लिए सुरक्षा व आत्मसम्मान की भावना जगाना है। यह भी कोशिश होगी कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें व सभी के प्रति सम्मान का भाव जगे। योगी सरकार पार्ट 2 का बुलडोजर एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह बन गया है। जी हां, बता दें कि प्रयागराज में सामूहिक विवाह में विवाहित जोड़ों को गिफ्ट में बुलडोजर दिया गया है। ये तस्वीरें आप साफ देख सकती हैं। ये चौंकाने वाला गिफ्ट युवा चौरसिया समाज की ओर से कटरा में आयोजित सामूहिक विवाह में जोड़ों को दिया गया। इस दौरान 9 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। विवाह के बाद अन्य गृहस्थी के सामने एक साथ जब वर वधू को बुलडोजर प्रदान किया गया तो लोग चौंक गए। वहीं एक दूल्हे ने कहा कि ये बुलडोजर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का प्रतीक है।
ये उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक है। वहीं दुल्हन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को थैंक यू भी बोला है। जी हाँ, वहीं इस मौके पर प्रयागराज के महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने कहा कि बुलडोजर यूपी में सुख शांति का प्रतीक है और बुलडोजर के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि यूपी में जहां भी गलत कार्य होगा बुलडोजर बाबा उसको सबक सिखाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संस्करण प्राधिकरण में भारतीय मानक द्वारा तय मानकों की अनदेखी कर प्रेशर कुकर बेचने पर ई कॉमर्स कंपनियां पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ, ये प्रेशर कुकर घरेलू प्रेशर कुकर आदेश 2022 का अनुपालन नहीं करते थे। कंपनियों द्वारा बेचे गए इन प्रेशर कुकर्स को वापस मंगाने और ग्राहकों द्वारा दी गई राशि को वापस करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पेटीएम मॉल ने प्रेस्टीन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर्स बेचे, जबकि उनके विवरण में स्पष्ट था कि उन कुकर्स पर ISI मार्क नहीं है। बता दें कि वही स्नैपडील से संरक्षा एंटरप्राइजेस और NC सेलियंस के कुकर बेचे हैं जो तय मानकों के अनुरूप नहीं थे। स्नैपडील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो केवल बेचौलिया है और विक्रेता द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही सामग्री से जुड़े जानकारी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। इस पर नियामक होने का उनका कहना है कि अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले वो हर लेन देन से मुनाफा कमाते हैं और ऐसे में सामग्री से जुड़े ऐसे मामले सामने आने पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। पंजाब में भाखड़ा ब्याज प्रबंध बोर्ड के भर्ती नियमों में बदलाव का मुद्दा अब गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। भगवंत मान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से लगा रही है, जो कि पंजाब पुनर्गठन अभियान 1966 के खिलाफ है। बता दें कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगी। भाखड़ा ब्याज प्रबंध बोर्ड के नियमों के लिए बदलाव का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से काफी छाया हुआ है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों की ओर से नियमों में हुए बदलाव का विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दलों का दावा है कि BABM के नियमों में बदलाव की वजह से पंजाब और हरियाणा के हितों को नुकसानदेह होगा। अब इस मसले पर पंजाब के नए नवेले सीएम भगवंत मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। विपक्षी दलों ने कहा कि BBMB के नियमों तब्दीली की वजह से पंजाब के अधिकार घट जाएंगे। केंद्र के हाल ही BBMB के हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता को खत्म करने का फैसला लिया था। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीरी फाइल्स पर दिए गए बयान की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं केजरीवाल से निवेदन करता हूं कि वो कश्मीरी पंडितों का मजाक न उड़ाए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिल्म निर्माताओं को द कश्मीरी फाइल्स फिल्म यूट्यूब पर अपलोड करने की सलाह दी थी, जिसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से भी इनकार कर दिया था। इसी मसले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि आप फिल्म को टैक्स फ्री करें या ना करें, लेकिन आपके हमें अपमानित करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन खुले तौर पर हिंदू विरोधी मत बनो। अगर हमारा हिंदू समाज इस स्थिति में है तो इसका कारण यह है कि हम हिंदू परिवार के भीतर अधिक हिंदू विरोधी हैं। हिंदू सभ्यता कभी दुनिया को सस्ता नहीं दिखाती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए खुद पर हमला करने वाले युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के आदेश दिए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री ने आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही करने और उसकी समस्या को समझकर समाधान एवं उसकी चिकित्सा में जरूरी सहयोग प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि नीतीश कुमार पर हमला करने वाला शख्स
बख्तियारपुर के अबू मोहम्मदपुर का रहने वाला है। बातचीत करने पर पता चला कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसके परिजनों ने बताया कि छोटू की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ सवाल पहले 2 मंजिल छत से कूद गया था और एक बार फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी पत्नी छोड़कर चली गई है और अपने बच्चों के साथ अलग ही रहती है। बता दें कि नीतीश कुमार ने गृहनगर बख्तियारपुर में एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया था। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें रोका और कहा कि मारो नहीं, पहले पूछो दिक्कत क्या है। खबर फर्रुखाबाद के कायगम से है, जहां पर दूल्हे का रंग गोरा न होने की बात कर वरमाला के टाइम पर ही दुल्हन ने जयमाला जाने से साफ इनकार कर दिया। काफी अधिक खर्चा हो जाने के बाद भी बिना दुल्हन के ही बारात को वापस लौटना पड़ा, जिससे हताश और निराश युवक ने अपने घर में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि इसी 20 मार्च को युवक की बारात जौनपुर के हमजापुर गांव गई थी। बारात पहुंचने पर दुल्हन ने दूल्हे को सांवले रंग के चलते जयमाल डालने से साफ इनकार कर दिया। मान मनोबल के बाद पंचायत तक की सहारा लिया गया, लेकिन हल नहीं निकाला जा सका और बारात वापस लौट गई, जिसके बाद घर लौटकर युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कसिया थाना क्षेत्र के कुडवा गांव में जहरीली टॉफी ने 4 मासूम बच्चों की मौत के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, यह खबर सामने आ रही है। साथ ही रविवार को उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने रविवार को पुलिस कार्यालय में इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 23 मार्च को कुडवा गांव के निवासी में थाने में नामजद तहरीर दी थी, जिसने उनके 4 बच्चों को घर में आंगन में फेंकी गई टॉफियां खा लेने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 कुडवा निवासियों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने, जहर देकर मारने और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। बता दें कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल पुलिस की 3 टीमें गठित कर घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया और अब इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया है। जी हां, एसएसपी ने बताया कि पीड़ित के परिवार से पुरानी रंजिश के चलते साजिश रची गई थी, जिसमें 4 मासूमों की जान चली गई। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।